जोधपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर मां चामुंडा की प्राचीन मूर्ति बरामद हो गई है। पिछले दिनों चोरी हो गई थी ये। पुलिस ने राजसमंद जिले से इस मूर्ति को बरामद किया है। मूर्ति चोरी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। तो जोधपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां चामुंडा की प्राचीन मूर्ति को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने राजसमंद जिले से इस मूर्ति को बरामद किया है। मूर्ति चोरी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वारदात में, इस चोरी की वारदात में, भगवान की मूर्ति को चोरी करने की वारदात में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिन गाड़ियों से ये आरोपी भाग रहे थे, उन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। खबर आग के तांडव से जुड़ी हुई, क्योंकि अनाज मंडी में रखी 10 क्विंटल फसल जलकर खाक हो गई आग से। 3 बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और खेलने के लिए वो निकले थे। खेलते खेलते इस दौरान एक बच्चे ने माचिस की तिल्ली जलाकर कपास के ढेर में फेंक दी, जिससे आग लग गई। तस्वीरें आ गई हैं, ये सीसीटीवी फुटेज। मामला खैरथल जिले की अनाज मंडी का है। इस दौरान घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। व्यापारियों ने बताया कि जल्द ही दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती तो आग और विकराल रूप ले सकती थी। हालांकि व्यापारियों की तरफ से अभी पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई है। चूरू से खबर है, जहां सुजानगढ़ में मौसम ने अचानक करवट बदली है। रात होने के साथ ही शहर में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। करीब 5 मिनट तक ओलों की बारिश हुई है। ओले पड़े हैं और बारिश हुई है। वहीं बारिश के कारण शहर के कई मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है। जल जमाव की स्थिति वहां हो गई है। शहर की बिजली भी चली गई है। इससे पहले दिन भर तेज हवाओं के चलते धूल उड़ती रही, लेकिन शाम को ओले गिरने के साथ ही एक बार फिर सर्दी बढ़ने का अंदेशा हो रहा है। तो आप देखिए, सुजानगढ़ चूरू में लगातार आज शाम अचानक से बारिश हो गई और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। जाहिर तौर पर ओलों से किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा होगा। फिलहाल आज दिन भर की अगर बात करें तो धूल भरी आंधी चल रही थी। शाम को अचानक से बरसात शुरू हुई। धूल भरी आंधी के बाद बरसात के साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो गई। और अब ये भी मौसम की बात अगर करें तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब ये लग रहा है इस बरसात के बाद बारिश थोड़ी सी और बढ़ गई है। इधर झुंझुनू जिले में भी आज बदले मौसम के मिजाज के बाद बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में हल्की बरसात का दौर जारी रहा। किसानों ने बताया कि बरसात से रबी की फसल को फायदा होगा। खासतौर पर चने, गेहूं, जौ और सरसों की फसल को इस बरसात से फायदा होगा। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जना यानी बादल गरजने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जिले के लिए 20 फरवरी को भी येलो अलर्ट जारी किया गया। तो बरसात से फायदा होगा, लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है उससे जाहिर तौर पर किसानों को नुकसान हुआ। 2 तस्वीरें सुजानगढ़ चूरू की आपके सामने हैं। तो एक तरफ चूरू में बरसात के साथ ओले भी गिरे हैं, तो वहीं झुंझुनू में बरसात हुई है और बरसात से काफ़ी राहत किसानों ने ली है, क्योंकि बरसात से फसलों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर गर्मी जिस तरह से बढ़ रही थी, अब माना जा रहा है कि बरसात के साथ ही थोड़ा तापमान में भी गिरावट आई, यानी सर्दी बढ़ गई है। कांग्रेस के बैंक खातों को सीज किए जाने और ईडी की कार्रवाई के विरोध में अलवर में विरोध प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में मोती डूंगरी स्थित आयकर भवन के सामने नारेबाजी की गई। इस मौके पर विधायक जुबेर खान भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। घोषित आपातकाल लगा हुआ है। लगातार मोदी सरकार विपक्ष की पार्टियों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पे लगातार हमले कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और उसको रद्द किया। अलवर में बीफ मंडी खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। एक्शन के तहत किशनगढ़ बास की बीफ मंडी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दूसरी ओर प्रदेश सरकार किशनगढ़ बास थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर चुकी है। बीफ मंडी मामले में प्रशासन का एक्शन।
4 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। कई पुलिस वाले लाइन हाजिर। वन मंत्री संजय शर्मा ने दिया कार्रवाई का भरोसा। अलवर के किशनगढ़ बास इलाके की बीफ मंडी में खुलेआम गौकशी के सबूत जैसे ही प्रशासन को मिले, कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। छापेमारी के दौरान मौके से 12 बाइक और एक पिकअप के अलावा गौवंश के कुछ अवशेष भी मिले। बड़े पैमाने पर चल रहे इस गोरख धंधे से लोग बेहद परेशान थे। पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अलवर के किशनगढ़बास क्षेत्र के रूंद इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीफ का मामला सामने आया था, अवैध गायों की गोकशी की मामला मीडिया में आने के बाद में पुलिस प्रशासन हरकत में आई है, राज्य सरकार हरकत में आई है और मंत्री संजय शर्मा खुद यहाँ पर मौका मुआयना किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जो बीहड़ में मंत्री की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक गौवंश को यहाँ मुक्त कराया गया है। उन गायों को पिकअप में भर करके और यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ से इन गायों को गौशाला में छुड़वाया जाएगा। रुंद, गीदावाड़ा और बलरामपुर के गांव बीहड़ों में चलने वाली बीफ मंडी में खुलेआम गौकशी की जा रही थी। इसका खुलासा होने के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। वन मंत्री संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मतलब शब्द नहीं है मैं उस घटना को बयां कर सकूं। और कल जब मेरे इस घटना का संज्ञान आया तो कल हम सब लोग दिल्ली थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। कल यहाँ टीम भी आई, आईजी साहब के नेतृत्व में कल पुलिस ने काम भी किया। बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा, आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिए गए हैं, बोरिंग हुई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। पुलिस की दबिश के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए हैं। पुलिस ने गांव के एक लड़के और 2 बुजुर्गों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कुछ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है। आईजी ने निष्पक्ष जांच के लिए किशनगढ़बास थाने के एसएचओ दिनेश मीणा समेत 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। वहीं इस मामले में मिली भगत पाए जाने पर 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें एएसआई ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल रघुवीर, बीट कांस्टेबल प्रकाश और रविकांत का नाम शामिल है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कोटपुतली बहरोड जिले के एएसपी नेमी चंद को मामले की जांच सौंपी गई है। किशनगढ़बास इलाके में लंबे अरसे से दिन दहाड़े गौकशी का गौरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। आरोप है कि हर महीने 600 गायों को काटा जाता था। हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहां मांस खरीदने आते थे। आरोप है कि करीब 50 गांव में होम डिलीवरी भी होती थी। आरोप ये भी है कि किशनगढ़बास थाने के पुलिस कर्मियों को इस बात की पूरी जानकारी थी। आरोप ये भी है कि मांस और खाल बेचकर आरोपी हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे। खैरथल और अलवर जिले के मेवात इलाके में खुलेआम बीफ मंडी लगती थी, लेकिन मामले के खुलासे के बाद कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इलाके में खुलेआम बिना प्रशासन की जानकारी के गौ माता की हत्या कैसे हो सकती है। अलावा मंत्री संजय शर्मा ने आईजी को निर्देश दिए हैं कि इस इलाके में एक बीहड़ में सर्च ऑपरेशन किया जाए, जिससे जो अन्य गौवंश यहाँ मौजूद हैं उन्हें तुरंत ढूंढ करके निकाला जा सके और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजेंद्र शर्मा, किशनगढ़बास, अलवर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं तुरंत। खैरथल जिले के किशनगढ़ में गौहत्या प्रकरण में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि गौकशी में शामिल लोगों और नेताओं के नाम सामने लाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
की पक्षधर बनती है सरकार, उस सरकार के अंदर आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी एक अखबार ने किया है, न कि इनकी सरकार ने पकड़ा है उसको। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो पुलिस के लोग और बीजेपी के लोग इससे मिले हुए हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए, वो सामने आए। इनके कारनामे अलग हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मेरे बारे में तो गाय के प्रति जो मेरा मान सम्मान है विधानसभा में सब लोग जानते हैं। अगर इन चीजों की पनावर्ती रोकना चाहती है सरकार, वाकई गायों की रक्षा करना चाहती है, उनको जितने भी पुलिसकर्मी वहां हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। खैरथल जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में ब्रसंगपुर और रूंद गिदावड़ा गांव में बीफ कांड का खुलासा होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने घटना की निंदा की है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि मेव समाज के लोग आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द करेंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये बड़ी शर्मनाक है और हम पूरे समाज की तरफ से जिम्मेदार होने के नाते इस ऐसी घटना की बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की प्रस्तावित तीसरी यूनिट के छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने की आहट का विरोध शुरू हो गया है। काली सिंध थर्मल यूनिट बचाओ संघर्ष समिति के बाद अब कांग्रेस भी इसके विरोध में खम ठोक कर मैदान में आ गई है। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट पर घमासान, कांग्रेस ने खम ठोक कर किया ऐलान। तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने का क्या तुक, सदन से सड़क तक छिड़ेगा संग्राम। शिफ्टिंग पर सवाल, कांग्रेस काटेगी बवाल। तस्वीरें 11 फरवरी की हैं, जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक दिन के दौरे पर झालावाड़ पहुंचकर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया था। चीफ इंजीनियर से 600 मेगावाट की दोनों यूनिट लगातार आ रही तकनीकी खामियों की जानकारी ली थी और विद्युत उत्पादन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने प्लांट की तीसरी और चौथी यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने के संकेत दिए थे। हमारे केंद्रीय कोल मंत्री से प्रहलाद जी जोशी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनका सुझाव था कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कोल को ट्रांसपोर्ट करके और कोई 1500-2000 किलोमीटर लेके जाते हैं, उसके बजाय जहाँ कोयल माइन से वहाँ प्लांट लगा करके और अगर बिजली का हम ट्रांसमिशन करें, शायद वो कम लागत में हमें यहाँ पहुँच सके। माना जा रहा है कि सरकार कोयले की परिवहन लागत को कम करने के लिए ऐसी योजना बना रही है। दरअसल झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना इन दिनों बेहद खराब दौर से गुजर रही है। बीते 1 साल से ज्यादा समय से घटिया कोयले की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते प्लांट में बार बार तकनीकी खराबी आती है और प्लांट को बंद करना पड़ता है। वहीं अगर प्लांट की पूरी क्षमता से चलाया भी जाए तो कोयले की क्वालिटी घटिया होने के कारण विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन में 25 से 30% की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन लागत बढ़ रही है और घाटा होने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया था। इसीलिए तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने के पीछे कांग्रेस को सियासत नजर आ रही है। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री हैं, हाड़ौती के मंत्री हैं, नागर साहब ऊर्जा मंत्री, वो भी हाल ही में अब झालावाड़ का उनका दौरा था। उनका बयान था, आपके माध्यम से भी पता चला, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चला कि ये थर्मल की जो तीसरी यूनिट है, इस यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।